अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बकरे की सीरी बनाना सिखाऊंगी। जिस तरीके से मैं आपको बकरे की सीरी बनाना सिखाऊंगी, इससे आपकी जो सीरी है उसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, लेसदार बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। बकरे के गोश्त से ज़्यादा मज़े की ये बनती है। तो आइए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी और मैंने यहाँ पे सीरी को अच्छे तरीके से धो लिया है। और आप सोच रहे होंगे इसके अंदर तो ब्लड है, तो ये कैसे इतने अच्छे तरीके से धुली होगी। जितना मर्ज़ी आप इसको धो लें, इसके अंदर ब्लड जो है वो नहीं निकलता। उसको दूर करने के लिए और इसकी स्मेल दूर करने के लिए मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो देखिए कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करना है कि जो ये बोटियाँ ना ये थोड़ा सा इसके अंदर डिप हो जाए। और उसके बाद इसके ऊपर ये देखिए ये झगानी स्टार्ट हो गई है। इतना हमें बस इसको बॉयल करना है। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि इसका जितना भी ब्लड होगा, स्मेल होगी, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। और हम इसका जो पानी है वो इसको गिरा देंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ताकि जो इसका टेस्ट है वो भी निकल जाए पानी के साथ ही। बस हमने हल्का सा इसको बॉयल करना है, इतना कि इसके ऊपर से जगना स्टार्ट हो जाए और इसको हम लोगों ने गिरा देना है पानी को। अब सीरी का पानी गिराने के बाद मैंने फिर से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, जिनको मैंने रफली काट लिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है। थोड़ा सा लहसुन आप ज़्यादा लीजिएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम लोग हल्दी ऐड कर देंगे। और इसको हम लोग प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन हम लोग इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा के रख देना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने से पहले हम लोग इसके अंदर खाने के जो चम्मच है उसको 2 मैं भर के इस तरह से ऑयल के डाल दूँगी। और इसको हम अच्छे तरीके से अब इसकी बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करेंगे जो ऑयल है वो इसका ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से हमारी जो सीरी है वो भुनी जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पे प्याज मोटे नज़र आ रहे होंगे। और आपको एक बात बता दूँ कि हमने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर जब आता है ना शोरबे के ऊपर टमाटर, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। हमने टमाटर इसलिए इसके अंदर ऐड नहीं किया। अब हमने इसको इतना अच्छे तरीके से भूनना है कि जो प्याज है और जो लहसुन है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। एक यकजान सा मसाला तैयार हो जाएगा। अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर खुशक धनिया पाउडर डाल दूँगी। और नमक मैं फिर से ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया है। तो आपने यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक अपने तो नमक ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और ऑयल जो है वो भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। और बहुत अच्छे तरीके से हमने जो प्याज है और लहसुन था उसको भी अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है इसके अंदर। अब हम लोग इसके अंदर दही डालेंगे और दही डालने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है वो दही के लिए। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो दही डाल के भी मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालूँगी जितना कि मुझे शोरबा चाहिए, उतना मैं पानी डाल के इसको दोबारा से प्रेशर को बंद कर दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लोग इसको दोबारा बंद करेंगे और 20 मिनट के बाद हमारी जो सीरी है वो तैयार हो जाएगी। तो तैयार है बकरे की सीरी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया। आप भी जब इसको बनाएंगे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और जो ब्लड आ रहा होता है ना वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे और मेरे से इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी और आपने जब बनाई है तो ये किस तरह से मज़े की बनी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और उनकी पिक्चर में शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।